अब ज़रा एक अच्छी खबर यहाँ पर शेयर करें कि खलाई तहकीक और तरक्की का सफ़र पाकिस्तान का तेज़ होता जा रहा है और सुपारकोर की जानिब से स्पेस टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और अहम संग मील अबूर किया गया है एंड विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट खलाई सफ़र पर रवाना हो गया है और ये सैटेलाइट है MM1। ये चीन के शीचांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया और ये 5 टन वज़नी सैटेलाइट जो है जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस है जो ज़मीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर खला में दाखिल किया जाएगा। तर्जुमान सुपारकों के मुताबिक सैटेलाइट से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी और MM1 को मदार तक पहुँचाने में 3 से 4 दिन लगेंगे। और आप ये देखें कि ये जदीद तरीन जो सैटेलाइट है ये सुपारको और चाइनीज़ एरोस्पेस इंडस्ट्री के बाहिमी इश्तराक से बनाया गया है। क्या बात है जी, बड़ा ज़बरदस्त अचीवमेंट है और इंशाल्लाह हमारे लिए ऐसे खुशी के मौके मज़ीद भी आएंगे कि जब हम मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। तो इस वक्त जो हमारी कामयाबी है इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सुपारको डॉक्टर AKM शफात अली साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। यू मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड यू मस्ट बी वेरी प्राउड कि हम जिस तरीके से स्पेस के मैदान में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मोस्टली मुकाबला हमारे पड़ोसी मुल्क से होता है एंड दे आर क्वाइट अहेड। तो अब हम भी उस जानिब स्ट्राइव कर रहे हैं मज़ीद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको और पूरी कौम को मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल सक्सेसफुली ये पाकसैट MM1 मल्टी मिशन लॉन्च हो चुका है और अपनी मदार की तरफ रवा दवा है। डेफिनेटली जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ऑफ कोर्स किसी कंपटीशन में तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि हमने अपनी जो ना होते हुए भी हैं। हाँ एग्जैक्टली लेकिन ये है कि हम लोगों ने जाहिर सी बात है कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स की अपनी नीड्स को मीट करने के लिए जो हमने चैलेंजेस हैं वो हमें उसको मीट करना है। तो उसमें हम चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो, इन पे हमारी सुपारको पे अब एक बड़ा एक चैलेंज एज पर नेशनल स्पेस प्रोग्राम काम चल रहा है। तो वी आर प्रोसीडिंग अहेड और इंशाल्लाह ये वाला मिशन भी इंशाल्लाह सक्सेसफुल आपके होगा हमारा इंशाल्लाह। ओके, दैट इज़ ग्रेट। और ये इससे पहले भी इस मामले पे बात हुई थी और सुपारको से एक अहम शख्सियत हमारे पास पहले भी आए थे। तो इससे हमारा जो इंटरनेट सर्विसेज मज़ीद बेहतर होंगी और ख़ास तौर पर दूर रफ्तादा इलाकों में फ़ायदेमंद होगी। फिर नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एग्जैक्टली, टेल अस मोर अबाउट इट। एग्जैक्टली, इसमें बेसिकली जैसे मल्टी मिशन पाकसैट MM1 हमारा ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट गया है तो इसमें मल्टीपल पेलोड्स हैं। इससे पहले हमारा 2011 में जो पाकसैट 1R लॉन्च हुआ था वो C और KU बैंड फ्रिक्वेंसी बैंड में था और वो स्पेसिफिकली जो फोकस कर रहा था टुवर्ड्स ब्रॉडकास्टिंग और ये हाई डेफिनेशन TV की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन इस वाले में हमारे पास 4 फ्रिक्वेंसी बैंड्स कवर हो रहे हैं जो कि C, KU, KA और L बैंड फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं। इसमें जो C और KU फ्रिक्वेंसी बैंड है ये स्पेसिफिकली हमारी जो TV ब्रॉडकास्ट, हाई डेफिनेशन TV एंड डायरेक्ट टू होम सर्विसेज भी हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। तो वो हम इससे प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली जो KA बैंड का फ्रिक्वेंसी बैंड है जो कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज हैं वो भी हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि हम ऑल ओवर पाकिस्तान हम अपनी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करें, खास तौर पे उन रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे हमारे पास आइदर लिमिटेड कनेक्टिविटी है या नो कनेक्टिविटी ना होने के बराबर है। एग्जैक्टली। तो इसमें अब हमारे जो इलाके हैं जैसे बलूचिस्तान हो गए, गिलगित बल्तिस्तान हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए, सराई इलाके हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास इश्यूज़ हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिहाज से। तो जब वहाँ पे भी हमारे पास एक एक्सेस होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी का तो उससे जो हम एप्लीकेशंस टारगेट कर रहे हैं जिसमें टेली हेल्थ हो गई, टेली एजुकेशन हो गई, ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस, तो इन एरियाज़ में हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम ये दूर दराज में करके हम एक डिजिटल पाकिस्तान को फोकस करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसके साथ इससे फ़ायदा होगा सेलुलर कंपनीज़ को भी जो कि अपना इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ देहातों में जाएँ तो भले उनके टावर वगैरह तो लगे होते हैं लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर सर्विसेज नहीं आ रही होती इंटरनेट। ऐसी है। प्लस नेविगेशन में किस तरह से फ़ायदा होगा? ये मैप्स वगैरह में जो लोकेशन पहले बहुत फैले हुए एरिया की आती थी अब थोड़ा प्रिसाइज हो जाएगी। एग्जैक्टली, बेसिकली हाँ, इसके अंदर जो हमारा एक और L बैंड का जो फ्रीक्वेंसी बैंड का पेलोड है जो कि SBAS के नाम से है। SBAS स्टैंड्स फॉर स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो हम लोग जो GPS के सिग्नल्स यूज़ कर रहे होते हैं और गूगल मैप्स अपनी लोकेशंस आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो आपको ना 10 से 10 to 20 मीटर्स का एक आपको एरर होता है मौजूद। जी। तो अब ये है कि हमने जो इसके अंदर जो अपना पेलोड फ्लाई किया है वो उस GPS सिग्नल को और एक बेदू नेविगेशन सिग्नल, ये दोनों सिग्नल्स को लेके हमें अप टू द पॉइंट एक्यूरेसी ऑफ प्रिसिशन ऑफ 1 मीटर के हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा यूजर्स को। एग्जैक्टली, और ये बहुत सारी सेफ्टी एप्लीकेशंस में बड़ा करामत साबित होगा। अच्छा, आप सोचिए एक और चीज़ है कि आप बार बार तस्करा कर रहे हैं ना पेलोड का। इससे पहले हमने अक्सर मिसाइल तजर्बात का ही सुना है तो उसमें पेलोड जो होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो भाई ये अच्छा वाला पेलोड है, इससे जाहिर है कि आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अच्छा, ये मदार में अब कब पहुँचेगा और ये 36,000 किलोमीटर्स
ऊपर जाके फिर स्पेस में एंटर होगा। एग्जैक्टली बेसिकली ये जैसे कल लॉन्च हो चुका है और अभी जो इसकी प्रेजेंट स्टेटस है कि हमारा जो है कि ना इसमें अभी अपॉजी मनूवर्स हो रहे हैं। अभी ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जैसे हमारा अर्थ है तो ये इलिप्टिकल मोड में ये ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। हम इसको सर्कुलर ऑर्बिट में लेके आएंगे और स्पेसिफिकली जो सर्कुलर ऑर्बिट में आने के बाद ये एग्जैक्टली जो इसकी प्रिसाइज लोकेशन होगी 36,000 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट, ये हमें उस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 38.2 डिग्री ईस्ट पे ये ऑर्बिटल स्लॉट पे हम इसको प्लेस करेंगे और इसमें तकरीबन 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा। जिसमें ये इसमें 5 मनूवर्स होने हैं। तो ये आज की मॉर्निंग हमारा पहला मनूवर एग्जीक्यूट हो रहा है जिसमें वो है ना अपने वो उस ऑर्बिट की तरफ हम उसको डायरेक्शन देंगे और फिर ये आफ्टर 10 डेज ये फिर अपने ऑर्बिट में प्लेस हो जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली आप कहेंगे 2 से 3 महीने लगेंगे इसकी पूरी कमीशनिंग में। इसके तमाम इंटरनल जो जितने भी ट्रांसपॉन्डर्स हैं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 60 ट्रांसपॉन्डर्स हैं, उन तमाम ट्रांसपॉन्डर्स की अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग टेस्ट। अच्छा, और इसके अलावा ये जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं इनकी ज़ाहिर एक लाइफ होती है। इस वक्त हमारे कितने सैटेलाइट्स वहाँ स्पेस में मौजूद हैं और लाइफ क्या क्या है उनकी? तो हमारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की जो लाइफ होती है वो 15 इयर्स होती है, 15 साल जी। तो जो अभी हमारे एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है 2011 में जो लॉन्च हुआ था PAKSAT-1R, इसकी लाइफ जो डिज़ाइन लाइफ जो है वो ख़त्म हो रही है 2026 में और जो भी लॉन्च हुआ इसकी भी 15 इयर्स है। तो जब एट दैट टाइम जब PAKSAT-1R की डिज़ाइन लाइफ कंप्लीट हो जाएगी सो वी विल प्लेसिंग इंशाल्लाह अनदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू रिप्लेस दैट PAKSAT-1R ऑर्बिटल स्लॉट जो कि हमारी 38 डिग्री ईस्ट पे है। इसके अलावा जो हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है स्पेस के अंदर 2018 में हमारी 2 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई थी एक ही लॉन्चर के अंदर, PAKTES-1A एंड PRSS-1 बोथ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। PRSS-1 की मिशन लाइफ है 7 इयर्स और PAKTES-1A की 3 इयर्स मिशन लाइफ थी। और PAKTES-1A वाज अ कम्प्लीटली इंडिजिनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट फ्रॉम द पाकिस्तानी साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड लॉन्च फ्रॉम द चाइना। इस सैटेलाइट की लाइफ जो 3 इयर्स थी, अल्लाह का शुक्र है अभी 9 जुलाई को इसके 6 साल हो जाएंगे और ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली ऑपरेशनल है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इमेजरीज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। तो हमारी 2 ऑप्टिकल सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स हैं और ये हमारी इंशाल्लाह ये 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो जाएंगी और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह फिर और भी मल्टीपल मिशन है जिस पे हम काम कर रहे हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ी मुफीद गुफ्तगू रही और हमारे लिए काफ़ी लर्निंग भी एस्पेक्ट इस एतबार से रहा कि पहले ही अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हाउ डज़ द नेविगेशन वर्क और वो प्रिसाइज क्यों नहीं होती। अब हमें मज़ा आ गई खासियत तक। थैंक यू सो मच।